प्रिय आत्मा, अगर इस समय तुम यह सुन रहे हो तो शायद तुम्हारा मन भारी है। शायद ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। फिर भी भीतर कुछ लगातार दबा हुआ है। रात को आंखें बंद होती है, पर मन बंद नहीं होता। शरीर बिस्तर पर होता है और मन भविष्य में भटक रहा होता है। अगर ऐसा है तो आज की यह कथा तुम्हारे लिए है। माधव बाहर से एक सामान्य आदमी था। काम करता था, लोगों से हंसकर बात करता था, जिम्मेदार माना जाता था। लोग कहते थे यह आदमी बहुत मजबूत है, पर सच यह था, माधव मजबूत नहीं था। माधव चिंतित था, और यह फर्क उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। माधव दुखी नहीं था, उसकी जिंदगी में दुख जैसा कुछ घटा नहीं था। फिर भी उसका मन भारी रहता था। एक अजीब सा डर, बिना नाम का, बिना रूप का। वह सुबह उठता, दिन पूरा करता, पर भीतर कहीं एक सवाल चलता रहता, अगर सब ठीक है तो मैं ठीक क्यों नहीं हूं। एक दिन रात को वह देर तक जागता रहा। कमरा शांत था, मोबाइल बंद था, कोई आवाज नहीं, लेकिन मन बहुत शोर कर रहा था। भविष्य के दृश्य एक एक कर सामने आ रहे थे। अगर नौकरी चली गई तो, अगर लोग मुझे समझ नहीं पाए तो, अगर मैं असफल हो गया तो। माधव ने खुद से कहा यह सब अभी नहीं हुआ है, पर मन ने नहीं माना। और यही चिंता का पहला सच छुपा है। दुख तब होता है जब कुछ घटता है, चिंता तब होती है जब कुछ घटने की कल्पना की जाती है। माधव दुखी नहीं था, वह कल्पनाओं में जी रहा था। वह वर्तमान में बैठा था, लेकिन मन को जबरदस्ती उस कल में भेज रहा था जो अभी आया ही नहीं था। और फिर कहता था मेरा मन अशांत है। धीरे धीरे उसकी रातें छोटी होने लगीं, नींद कम होने लगी, चेहरे पर मुस्कान केवल आदत बन गई। लोगों से वह कहता सब ठीक है, पर भीतर कुछ लगातार थक रहा था। यह थकान शरीर की नहीं थी, यह थकान मन की थी। एक दिन माधव ने खुद से बहुत ईमानदारी से पूछा, मैं इतना परेशान क्यों हूं जब कोई बड़ी समस्या नहीं है। और पहली बार मन ने झूठ नहीं बोला। मन ने कहा क्योंकि तू चाहता है कि सब कुछ तेरे नियंत्रण में रहे। यहीं से चिंता का दूसरा सच खुलता है। चिंता कमजोरी नहीं है, चिंता नियंत्रण की भूख है। जब मन यह मान बैठता है कि अगर मैं चिंता करूंगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी, तभी चिंता जन्म लेती है। माधव सोचता था अगर मैं सब सोचकर चलूं तो कोई गलती नहीं होगी, पर वह यह नहीं देख पा रहा था कि सोचकर वह आज को मार रहा है। चिंता भविष्य को नहीं बदलती, चिंता केवल आज की शांति छीन लेती है। माधव हर दिन अपने ही मन से लड़ रहा था, और जो व्यक्ति अपने ही मन से लड़ता है वह कभी जीत नहीं सकता। धीरे धीरे उसे यह भी लगने लगा कि भगवान भी चुप है। वह पूजा करता था, मंत्र पढ़ता था, पर अब प्रार्थना में शांति नहीं थी। प्रार्थना अब एक शिकायत बन गई थी। वह कहता था मैं सब कर रहा हूं, फिर भी क्यों। और यही सवाल उसके मन को और भारी कर देता था। माधव यह नहीं समझ पा रहा था कि समस्या जीवन में नहीं है, समस्या इस विश्वास में है कि सब कुछ उसी को संभालना है। संगीत बहुत धीमा। एक रात वह कुर्सी पर बैठा और बिना कारण रो पड़ा। कोई आवाज नहीं, कोई नाटक नहीं, बस आंसू। और उन्हीं आंसुओं के बीच उसके मुंह से निकला, मैं थक गया हूं। यह वाक्य कमजोरी नहीं था, यह पहला सच था जो उसने खुद से कहा था। प्रिय आत्मा, अगर तुम्हारे भीतर भी कभी ऐसा क्षण आता है तो जान लेना तुम टूट नहीं रहे, तुम ईमानदार हो रहे हो। क्योंकि जिस दिन
मन यह मान लेता है कि मैं सब नहीं संभाल सकता। उसी दिन शांति की यात्रा शुरू होती है। आज के इस पहले अध्याय में बस इतना ही। अभी समाधान नहीं मिलेगा, अभी शांति नहीं आएगी, अभी केवल एक पहचान होगी कि तुम दुखी नहीं हो, तुम चिंतित हो, और चिंता कोई शाप नहीं है। यह संकेत है कि अब जीवन तुमसे कुछ और सिखाना चाहता है।